आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली में डायनेमिक रिपोर्ट स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में। यानी कि मतलब कि जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रिंट करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक रिपोर्ट्स मतलब कि जो हमारे द्वारा रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। अब रिपोर्ट्स पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो ऑलरेडी एक बार इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स का मतलब वो होता है हमारे द्वारा जो भी एंट्री की जाती है उनका डेटा कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, यानी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं, कैश अकाउंट्स बुक, ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि भाई कैसे इनको प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, और जो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग मैंने आपको बताया था तो वो इसके द्वारा भी की जा सकती है। मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग जो होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स उसमें चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे डे बुक है, तो डे बुक में क्या सारी जो डे की एंट्री होती है, तो जिस डे से आपको एंट्री चाहिए है तो वो सारे अकाउंट्स इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उससे भी मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था कि मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग यहाँ से भी की जा सकती है। तो मैं इसको सिंपली हटा दे रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि डायनेमिक रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ डिस्प्ले में डे बुक में, आपको डे बुक बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डे बुक आपको दिखाई दे रही है, तो जो आज की तारीख में मैंने सारी एंट्री की गई है, फॉर एग्जांपल ये तारीख है। ठीक है, हम इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अल्टर के साथ पी करूँगा तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रिंटिंग ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया तो कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो तो दिखाई दे ही रहे हैं। साथ ही साथ आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस जो भी आपको करने हैं यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिल जाएंगे, सेलेक्ट प्रिंटर, कॉपी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमने रिपोर्ट प्रिंट कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या होता है कि चेंज बाउचर टाइप में, सॉरी यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रेंज बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि रेंज में बाउचर हैविंग कौन कौन से एक्चुअल ओनली, अटेंडेंस, बैच नंबर, किस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, उस हिसाब से, जैसे मैंने बोला डेट वाइज। ठीक है, तो एज खाली या नॉन खाली, और इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट, यस। तो ये कुछ इस तरीके से डेट वाइज दिखा देगा। ठीक है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस पे जाओगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस आपको F12 में मिल जाएंगे। तो ये इसके स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, जिसमें नरेशन मैंने ऑलरेडी वैसे दिया नहीं है। शो बिल वाइज डिटेल, तो यहाँ बिल वाइज डिटेल ये देता हूँ। कॉस्ट सेंटर डिटेल्स हो नहीं, तो ये भी आप अपने हिसाब से ये कर सकते हो। शो बैंक डिटेल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने, तो ये कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी जो मैंने ऑप्शन किया। ये डायनेमिक ऑप्शंस होते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स में मैं आपको बता दिया है। आप चाहो अकाउंट बुक भी प्रिंट कर सकते हो, अकाउंट बुक में कैश बुक की बैंक में, इसे ग्रुप कंपनी कहा जाता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले क्रिएट ग्रुप कंपनी उन ग्रुप कंपनी के लिए बनाई जाती है जो टैली में पहले से लोड रहती है। टैली में हमें ग्रुप कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 कंपनी आवश्यक होती है।